व्यवहार से स्वार्थपूर्ण जीवन जीने लगा है। वह मानवीय गुणों को भूलता चला जा रहा है, जिसके कारण उसके अंदर का प्रेम, मिलजुल करके खाना आदि भावनाएं समाप्त होती चली जा रही हैं। मानवीय गुणों को पूर्णतः वह भूलता चला जा रहा है। इसलिए पतन सिर्फ मनुष्य का हुआ है। पशुओं की पशुता, देवों की दिव्यता तो अभी भी सलामत है, लेकिन मनुष्य की मानवता मिटती चली जा रही है और जो कुछ शेष बची हुई है उसे चहुं ओर खतरा है। और वह खतरा पशुओं की पशुता से नहीं, देवों की दिव्यता से नहीं, मानवीय गुणों को ओढ़े हुए मुखौटों से है। मैंने पढ़ा पूरे विश्व में प्रति सेकंड 3 बच्चे पैदा होते हैं और प्रतिदिन अगर 2.5 लाख मनुष्य पैदा हुए तो क्या पैदा होने वाले सभी मनुष्य होते हैं? क्या वो सभी मनुष्यता के मानवीय गुणों को लिए हुए होते हैं? वे जानते ही नहीं है कि मानवीयता क्या है, मानवीयता किस चिड़िया का नाम है। क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे होते हैं वो सिर्फ आकृति से तो मनुष्य जैसे लगते हैं, लेकिन प्रकृति बिल्कुल भिन्न भिन्न हुआ करती है, जिसके कारण से कभी हम कहते हैं ये तो नर के रूप में नराधम जैसा लगता है, ये तो नर के रूप में नारकी जैसा लगता है, ये तो नर के रूप में बानर जैसा लगता है, और ये तो नर के रूप में नारायण जैसा लगता है। प्रकृति से सब भिन्न भिन्न हुआ करते हैं। आज मनुष्य की प्रकृति बदलती चली जा रही है, उसका मानवीय गुण खोता चला जा रहा है। मैंने पढ़ा कि एक गहन वन में सघन वृक्ष था। एक बंदर अक्सर उस वृक्ष पर आकर के बैठ जाया करता था। एक दिन कहीं से उड़ते हुए पशु पक्षी, मोर, कबूतर, तोता, मैना, कौआ, कोयल आदि उस वृक्ष पर आकर के बैठे। उन सब में आमोद प्रमोद की चर्चा चल रही थी। चर्चा चलते चलते बंदर ने कहा, मनुष्य इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मोर ने मनुष्य की इस उत्कृष्टता को सुना तो बंदर के उन शब्दों को समर्थन देते हुए कहा कि भाई तुम बहुत ठीक बात कहते हो, बात तो सही है, मनुष्य इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो कबूतर ने बात में रस उड़ेलते हुए कहा कि वास्तव में इसलिए मोक्ष जाने का साक्षात अधिकारी मनुष्य ही हुआ करता है। अब तोता कब चुप रहने वाला था। तोते ने कहा, हम सब तो पामर हैं, सिर्फ पेट भरने का ही कार्य करते हैं। तब कोयल ने कहा कि बात तो ठीक है, चराचर प्राणी जगत में मनुष्य ही रक्षक और श्रेष्ठ प्राणी है। मैना ने भी उसकी बुद्धिमत्ता को सराहते हुए उसकी श्रेष्ठता का समर्थन किया।
इस प्रकार से सभी मनुष्य के उसके गुणों के गीत गाए चले जा रहे थे, पर कौआ चुप बैठा था। कौए को चुप बैठा देखकर कोयल ने कहा, भैया तुम क्यों मौन लिए हो? तुम भी तो कुछ बोलो। मनुष्य के बारे में, उसकी श्रेष्ठता के बारे में तुम भी तो कुछ कहो। कौए ने एक दीर्घ उच्छ्वास फेंकते हुए कहा, बहन बात ऐसी है कि मेरी मान्यता तुम सबसे बिल्कुल भिन्न है। मेरी राय बिल्कुल अलग है। तुम सबका मानना है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन मुझे लगता है कि मनुष्य जैसा निकृष्ट और अधम शायद ही कोई दूसरा प्राणी हो। उसकी बात को सुनकर के सारे पक्षी बौखला गए। सभी ने उसकी बहुत भर्त्सना की और उससे कहा, तुम हमारी इस गोष्ठी में बैठने लायक नहीं हो। उसे उस सभा से निकाल दिया गया। एक दिन बंदर उस वृक्ष पर बैठा हुआ था कि मनुष्य भागता चला आ रहा था, हाँफता चला जा रहा था, घबराया हुआ था, क्योंकि उसके पीछे एक शेर लगा हुआ था। बंदर ने जैसे ही उस मनुष्य को देखा, उसे दया आ गई और उसने मनुष्य को अपने पास बुला लिया। मनुष्य जैसे ही उस वृक्ष पर चढ़कर ही उसने सुख की सांस ली, लेकिन शेर तो अपना शिकार गया देखकर उदास हो गया। उसने बंदर को अपनी ओर खींचते हुए कहा, देख भाई, हम सब जात बिरादरी के प्राणी हैं, बनचर हैं, एक साथ रहते हैं, संकट में एक दूसरों का साथ देते हैं। ये मनुष्य तो गांव में रहने वाला प्राणी है, ये कोई हमारा सगा तो है नहीं। इसीलिए तुम इस मनुष्य को धकेल कर मेरा शिकार बना दो, मेरा पेट भर जाएगा। तेरा आभार व्यक्त करता हुआ मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन बंदर ने उसे अपना मेहमान, अतिथि समझकर धक्का देने के लिए इनकार कर दिया। अब मनुष्य ऊपर वृक्ष पर बैठा है, शेर नीचे खड़ा है और बंदर को थोड़ी नींद सी आ गई, उसकी झपकी लग गई। तो शेर ने अपना पैतरा बदलते हुए उस मनुष्य से कहा कि देख भाई, मुझे तो अपना पेट भरना है, चाहे तू हो चाहे बंदर हो, फर्क मेरे लिए क्या पड़ता है। और अच्छा तो ये है कि तू इस बंदर को धक्का दे दे, मैं अपना पेट भर करके आगे बढ़ जाऊंगा। और बात ये भी है, तू इतना तो सोच, अगर ये बंदर मर भी जाएगा तो इसके तो आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है, और तू अगर मर गया तो तेरे बीवी बच्चे सारे रोएंगे, परेशान हो जाएंगे, तेरा तो घरबार ही बिखर जाएगा। इसलिए तू इस बंदर को धक्का दे दे, क्योंकि मैं भूखा तो यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तो कितने दिन तक पेड़ पर चढ़ा रहेगा। बंदर की बात सुन करके उस मनुष्य का मन पसीज गया, वह अपनी औकात पर उतर आया और उसने उस बंदर को धक्का दे ही दिया। ऐसा निकृष्ट कार्य उसने कर लिया। लेकिन जैसे ही बंदर गिरने को हुआ कि उसकी नींद खुल गई और गिरते गिरते उसने नीचे की शाखा पकड़ ली और पकड़ करके ऊपर वृक्ष पर चढ़ गया। और जैसे ही वह वृक्ष पर चढ़ा, शेर ने फिर अपना वह वचन बदल लिया और कहा, देखा इस मनुष्य को,
ये कितनी निकृष्टता पर उतारू हो जाता है। देख ली तुमने इसकी करतूत, ये इतना अधम है कि जिसे तुमने शरण दी, जिसे तुमने सहारा दिया, और वही तुम्हें धक्का देने के लिए तैयार हो गया। रे मूर्ख बंदर, अब भी समझ जा, अब भी संभल जा। इस मनुष्य को धक्का दे दे और अपने किए हुए, उसके किए हुए कृत्य का तू बदला ले ले। लेकिन बंदर ने कहा, मैं तो समझ गया मनुष्य की इस स्थिति को, लेकिन ऐसा सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। इतना जरूर कहूँगा कि उस कौवे को बुलाकर धन्यवाद दूंगा और कहूँगा कि वास्तव में जो उसने मुझे सावचेत किया था, तो मैं उसे समझ नहीं पाया कि वास्तव में ये मनुष्य अपने स्वभाव से, अपनी आदत से, अपने मानवीय गुण से कितना विमुख हो जाता है, कितना स्वार्थी हो जाता है कि उपकार करने वाले के प्रति भी अपकार करने से पीछे नहीं हटता। तो बंधुओं, वास्तव में हमारे अंदर ऐसी कुछ स्थितियां हो जाती हैं जिसके कारण कहा जाता है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सिंह से भी ज्यादा क्रूरता को अपने मन में धारण कर लेता है। इसलिए आगम ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है कि सप्तम नरक भी अगर जाता है तो मनुष्य ही जाता है। उसके अंदर इस प्रकार की कसाएं हुआ करती है कि वह सिंह जैसी क्रूरता से भी कभी कभी स्थिति उसकी बदतर हो जाया करती है। तो मनुष्य होने के नाते हम अपने मानवीय गुणों को समझें, अन्यथा तो किसी ने कहा है, इंसानियत की रोशनी गुम हो गई कहाँ, साये हैं आदमी के मगर आदमी कहाँ। हम आदमी जैसे तो दिखते हैं, आकृति से तो हम मनुष्य हैं, लेकिन प्रकृतियां जो हमारी चेंज हो जाती हैं, उस प्रकृति के कारण हम अपने जीवन में अपना ही पतन कर लिया करते हैं। इसलिए बंधु, समय तो हो रहा है, 7:30 बजने को है। प्रति समय हमारा समय निकलता भी चला जा रहा है। ऐसा कीमती समय, उस कीमती समय में हम अपनी प्रकृति को भी समझें, हम अपने अंदर की योग्यता को समझें, हम अपने अंदर के मानवीय गुणों को भी पहचानें। हमारा मानवीय गुण क्या है? मैंने पढ़ा आज मनुष्य के अंदर की इतनी ज़्यादा मानवीयता खत्म हो चुकी है कि किसी ने एक व्यंग लिखा, एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते से कहा कि क्यों रे तुझे शर्म नहीं आती, तूने चोरों के द्वारा फेंके गए एक रोटी के टुकड़े को खाकर चोरों का साथ दिया है, मालिक के साथ विश्वासघात किया है। तेरे इस कृत्य से तुझे दंड दिया जाएगा, तुझे कुत्ते की जात से अलग किया जाएगा, क्योंकि तेरे इस कृत्य से सारे कुत्ते घबरा गए हैं। तू अब कुत्ता नहीं रहा है, क्योंकि तुझमें अब मनुष्य के गुण आ गए। कितना खरा व्यंग आज हमारे ऊपर किया जा रहा। ये व्यंग हमें दर्शाता है कि वास्तव में कभी कभी हम कितने निम्न और अधर स्तर पर उतर आते हैं। इसलिए बंधुओं, हम अपने उन दुर्गुणों को त्याग कर मानवीय गुणों को पहचाने, मानवता को पहचाने और मानवता को पहचान कर अपने लक्ष्य को सामने रखकर
उस सद्गुणों का हम अपने जीवन में उपार्जन करें, जिससे कि हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकें। हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और 9 बार नमोकार मंत्र 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा